अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। और सकलैन भाई भी आ जाएँगे जल्दी। टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि वो शादी में बिज़ी है थोड़ा-सा, अपनी नहीं किसी की। और अपनी तो होनी नहीं है उस बेचारे की। और बहरहाल जी, अभी जो वीडियो है उसका टाइटल है जी, इंडिया यूएस रिलेशंस कुड गेट वर्स बिकॉज़ ऑफ कनाडा इश्यू। यूएसए रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाज़मी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें और एंड तक हमारे साथ रहिएगा। आखिर में अपना रिव्यू देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस मीडिया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई थी जिसे यूएसए की गवर्नमेंट ने बाय द वे रिजेक्ट कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे सबसे पहले ऐसे आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गए जहां पर यह लिखा था कि जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती, जिनकी फोटो यहां पे आप देख पाओगे, इन्होंने ये कहा है, अगेन ये रिपोर्ट यूएस मीडिया क्लेम कर रही थी कि इन्होंने ये कहा है कि इंडिया कनाडा टेंशंस की वजह से इंडिया के साथ यूएसए के रिलेशंस खराब होने वाले हैं और यूएसए की जो एंगेजमेंट है इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ ये भी इन द फ्यूचर कम हो जाएगी। ये जो रिपोर्ट है ना अपने आप में इतनी एक्सप्लोसिव थी कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब होने वाले हैं, ऐसे रिलेशंस जिनको जो बाइडेन ने कई बार कहा है कि 21st सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होंगे। इंडिया यूएस रिलेशंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। वो रिलेशंस ऑल टुगेदर वर्स होने वाले हैं और ऑब्वियसली इस न्यूज़ को पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया सबने कवर किया है बिकॉज इट वॉज एन इम्पैक्टफुल न्यूज़। और मैं देख रहा था ऑनलाइन कई यूएसए के थिंकर्स, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, उन्होंने भी ये जो स्टेटमेंट है एरिक गारसेती की, इसको इको किया और कहा कि ये देखिए गारसेती साहब ने कह दिया है कि जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं कनाडा के साथ उसकी वजह से इंडिया यूएस रिलेशंस भी हार्म होने वाले हैं। नाउ ये सारी रिपोर्ट्स मैं आप सबको बता दूं यूएसए ने रिजेक्ट कर दी है। ये सब बताना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो यूएस मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आई थी ना, ये इंडिया पाकिस्तान पूरे एशिया में आग की तरह फैली है और लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो रिपोर्ट सच थी, जबकि बाद में यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और साथ में ये भी ऐड कर दिया कि इंडिया कनाडा रिलेशंस में जो भी होता है उसका कुछ भी इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पे नहीं होने वाला। और ये मैसेज कन्वे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जो यूएसए के ऑनवॉय हैं टू पाकिस्तान, ये चले गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इंडिया ने उस विजिट को लेकर भी प्रोटेस्ट किया था ना। उसके बाद सीधा अमेरिकन मीडिया ये बोलने लगे कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनकी वजह से इंडिया यूएस के रिलेशन सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए जो यूएस के ऑनवॉय हैं टू पाकिस्तान ये पीओके भी गए थे। सिचुएशन वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। और मैं अभी भी आपको ये बता दूं, बिल्कुल इंडिया कनाडा के बीच में इश्यूज रहेंगे, इंडिया यूएस के बीच में भी इश्यूज आ सकते हैं, बट ओवरऑल दोनों कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के लिए ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। यूएस कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया के साथ रिलेशंस अब जाकर इतनी लेट स्टेज पर, जब क्वाड बिल्ड हो चुका है, जब I2U2 बिल्ड हो चुका है, जब आईमैक की बात हो चुकी है, अब जाकर इस स्टेज पर रिलेशंस खराब हो जाए, दैट सिंपली कैनॉट बी अफोर्डेड। और अगर हम इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में बात करें तो रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम हैं, इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग को लेकर जो इन्होंने आरोप लगाया है कि इंडियन एजेंट से मारा था उसको, ये जो सारा टॉपिक है ना, अब इसको लेकर जो भी डिस्कशन होगी ये दोनों देश इन प्राइवेट करने वाले हैं। ये मैं कहूँगा बड़ा यू टर्न है बाय कनाडा, क्योंकि पब्लिक इस पूरे टॉपिक को ये लोग लेकर गए थे अपने पूरे देश को, पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने बताया था कि देखो ये सब इशू हुआ है। अब ये सारी बातें बताने के बाद, अपने लोगों की जिज्ञासा बढ़ाने के बाद, क्योंकि बेसिकली इनके पीएम ने ही कह दिया कि हमारी धरती पर हमारे आदमी को मारा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को पब्लिकली बोलने के बाद ये खुद ही कह रहे हैं कि अब ये सारे टॉपिक्स विद इंडिया हम इन प्राइवेट डिस्कस करेंगे। और मैं ऑनलाइन देख रहा था कि इस टॉपिक को कनेडियंस ने प्रॉपरली इसको एक्नॉलेज किया है कि हमारे पीएम ने बड़ा यू टर्न मारा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कनेडियन लोगों का अकाउंट है, पैरोडी अकाउंट है, जस्टिन ट्रूडो की ईगो। यहाँ पर नीचे कहते हैं कि अर्लियर टुडे मैंने रिपोर्टर से बात करी अबाउट द डिप्लोमेटिक डिजास्टर आई हैव कॉज विद इंडिया। मैंने इनिशियली ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए करी थी। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया नहीं कि इंडिया कितना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बन चुका है। मैं एक एब्सोल्यूट मोरॉन था, इसको ट्रांसलेट आप कह सकते हैं गधा था। और उसके बाद
स्टिल आई हैव नाइस हेयर दो। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जस्टिन ट्रूडो की वीडियो है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब सारी बातचीत इंडिया के साथ प्राइवेट होगी। बेसिकली मैं ये देख पा रहा हूँ यूएस गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं कनेडियन गवर्नमेंट बिजनेस हाउस के प्रेशर के अंडर ना जस्टिन ट्रूडो को थोड़ा ये बोलना पड़ रहा है कि अब ये बात पे मिट्टी डालते हैं, ठीक है, खत्म करो। अब प्राइवेट बातचीत होगी, मीडिया को बताया नहीं जाएगा, जो बातचीत होगी तब की तब देखी जाएगी। इवेंचुअली लोग शायद भुला भी देंगे इस इशू को। तो इस दिशा में ये सारा मामला अब चल पड़ा है। Obviously, we're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. Will we retaliate? And can you confirm that they have asked us to take out 40 diplomats? We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. ना इस वीडियो में सबसे बड़ी बात आपने ये नोटिस करी होगी कि जो रिपोर्टर थी उसने ये पूछा कि आप रिटेलिएशन करोगे। इंडिया तो 41 कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकाल रहा है, उसके बदले में हम कुछ करेंगे कि 2-4 डिप्लोमेट को हम भी निकाल दें। तो इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ कह दिया है कि कोई रिटेलिएशन कनाडा की तरफ से नहीं होने वाली। क्लियरली ही इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर। और यूएस ही मैं देख पा रहा हूं जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को क्लोज करना चाहता है। यूएस के लिए ये बहुत ऑकवर्ड है चूज करना मीडिया के सामने कि कनाडा या इंडिया। हालांकि मिलिटरीली ना कनाडा की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इट इज प्रीटी मच लाइक अ जोक। और ये सारी बातें मैं बस हवा में नहीं कह रहा। जो इंडिया कनाडा के बीच में जो भी इशू है ना, इस दौरान बार बार एक टॉपिक पर हाईलाइट किया गया है कि कनाडा की डिफेंस स्पेंडिंग इतनी कम है ना कि यूएस के लिए कनाडा का कुछ खास रोल है नहीं। कनाडा को काफ़ी बार जो बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएस ये कह चुके हैं कि नेटो की जो बेसिक ऑब्लिगेशन है वो तो पूरी करो। अब यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं, ये लिस्ट है उन नेटो कंट्रीज की जो अपनी जीडीपी का 2% से ऊपर डिफेंस पे खर्चती है। नेटो ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि कंट्रीज एटलीस्ट 2% अपना जो है जीडीपी का आंकड़ा ये डिफेंस पर खर्चेंगी। कनाडा ना 1.27% खर्च रहा है, इटली से कम, नेदरलैंड से कम, टर्की से कम। तो जो कनेडियन मिलिट्री है उसके पास कोई खास कैपेसिटी है नहीं। कल को ताइवान का इशू आता है, उसमें कनाडा यूएसए का कहीं से साथ नहीं दे पाएगा। इनकी डिफेंस स्पेंडिंग नहीं है, ना इनके पास उस लेवल की नेवी है। तो अगेन जियोपॉलिटिकली यूएसए के लिए कनाडा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसलिए यूएस ने कैटेगोरिकली ये बात क्लियर कर दी है कि इंडिया कनाडा का इशू जो वैसे ही काफ़ी हद तक अब दब चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, इसका कुछ भी इम्पैक्ट वॉशिंगटन न्यू दिल्ली टाइज पर नहीं होने वाला। और मैं आपको यही बता दूं, ये जो निज्जर वाला केस है ये काफ़ी हद तक अब ख़त्म ही हो जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूज़ भी बहुत कम आया करेगी। जब जर्नलिस्ट इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भी तो कंट्रीज़ के स्पोक्स पर्सन यही कह देंगे कि प्राइवेट में बातचीत चल रही है, हम कुछ बता नहीं सकते। तो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ज़्यादा इससे रिलेटेड सुनने को अब नहीं आएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जैवलिन थ्रो में इंडिया की कंप्लीट डोमिनेशन दिख रही है। जो मेल यहाँ पे कंपटीशन था जैवलिन थ्रो का, वहाँ पे गोल्ड मेडल भी इंडिया को मिला है, सिल्वर मेडल भी इंडिया को मिला है। नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए जीत के लाए हैं गोल्ड मेडल। आपको बताना है कि जो विमेंस जैवलिन थ्रो है वहाँ पे गोल्ड किस एथलीट ने जीता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस ए बी सी डी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. जी गाइस, ये वैसे न्यूज़ मैंने भी सुनी हुई हैं और ये सारी यूएस के साथ जो भी रिलेशन
हुआ है कि ये सारा जितना भी है, मैंने तो ये सुना है कि एक तो ये चीज़ है कि जो इन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान में गए थे एनवाई जो यूएसए के, तो उस पे जो है वो बयान आया था और उन्होंने इंडिया ने सख्त रिएक्शन इस पे दिया था कि तुम क्यों गए हमारी इजाज़त के बगैर एक किस्म का। और हमसे पूछ के जाना चाहिए ये था कि उनके तुम लोग जो है वो इधर इंडिया के साथ भी रिलेशन बना रहे हो, उधर पाकिस्तान के साथ भी बना रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो उस वक़्त मैंने ये सुना कि उसके बाद जो है वो अ, जो वहाँ पे इन्वेस्टर है यूएस का, इंडिया में, उसने अपने मतलब यूएस को कहा कि इंडिया के जो है ना वो तल्लुकात ख़त्म करें, वहाँ से जो है वो निकालें जो भी जितने इन्वेस्टर हैं, ताकि ये अगर इंडिया ने पहले कर दिया तो फिर बदनामी हो जाएगी। तो ये ऐसी न्यूज़ सुनी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि वो यूएस ने रिजेक्ट कर दिया सारा कुछ, और लेकिन हो सकता है यूएस ने की भी हो, और क्योंकि दोहरी पॉलिसी रखता है वो, हुँ। पीठ पीछे कुछ और करता है, मुँह पे कुछ और कहता है, तो इसका कोई समझ नहीं आता यूएस का। हो भी सकता है कि ये हालात ख़राब भी हो जाएँ, हो सकता है ठीक भी हो जाएँ। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक इन्होंने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ऑफ़िशियली तौर पर रिजेक्ट कर दिया, तो फिर हमें मानना भी चाहिए कि चलो रिजेक्ट हो गया ये सारा कुछ। हुँ। लेकिन जो है वो बीचों-बीच जो है वो यूएस जो है वो कनाडा के साथ ज़्यादा दे रहा है। बिल्कुल। चाहे जैसे भी हो रहा है, और क्योंकि लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि जब बिज़नेस के हिसाब से सोचता है तो फिर वो इंडिया नज़र आता है। हुँ। कनाडा को भी इंडिया नज़र आता है बिज़नेस के हिसाब से। और दूसरा चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया नज़र आ रहा है मिलिट्री पावर के हिसाब से, क्योंकि इंडिया चाइना का कोई और मुकाबला नहीं कर सकता मिलिट्री पावर के लिहाज़ से, बिल्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया कर सकता है, और ये बिल्कुल। इन इंडिया ने यूएस ये को जो बिल्कुल, इंडिया ने ये जो एक्शन लिया है ना, उनके डिप्लोमैटिक को निकालने वाला 41, इससे कनाडा की काफ़ी सारी आँखें खुली हैं, कि अब कूल हो गया कनाडा और मसले को किसी तरीके ना अब ठप करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा नहीं कूल हुआ, कनाडा पे प्रेशर आ चुका है वो जस्टिन ट्रूडो पे, वो बिज़नेस कम्युनिटी का, बिल्कुल। कि वो बिज़नेस बंद हो जाता है, बिज़नेस ठप हो जाता है, जिनके चल रहे हैं बिज़नेस, और वो रोला तो डालेंगे, प्रेशर तो डालेंगे, यूएस के बिल्कुल। हों या कनाडा के हों। तो लेकिन जो यूएस के जो सबसे ज़्यादा जो मेन वजह है ना इंडिया के साथ, वो चाइना को काउंटर करना है। हुँ। क्योंकि और कोई भी ऐसी ताकत ही नहीं है इस एरिया में जो कि चाइना को रोक सके, और सिवाय इंडिया के। एशिया में हुँ। बिल्कुल। तो जो काउंटर कर सकता है चाइना को, वो इंडिया है, तो इसलिए इंडिया का वो साथ ज़रूर देगा, एक सिर्फ़ इस वजह से भी। और उसको भी नज़र आता है अमेरिका को, अगर इंडिया का साथ छोड़ दिया तो चाइना को कौन काउंटर करेगा फिर? वो तो चाइना बिल्कुल और ऐसे इंडिया ही, एक हो जाएँगे, तो फिर तो ऐसे ही, ऐसे ही। रशिया भी उनके साथ मिल जाएगा। ये 3 पावरफुल कंट्री एक हो गई तो मैं तो गया। तो वो ऐसा हाँ। तो कभी भी नहीं चाहेगा। बहरहाल वीडियो इन्होंने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये भी ठीक है, और जस्टिन ट्रूडो ने जो जो बयान दिए थे, उनसे अपना घुमा लिया है यू टर्न पहिया, हुँ। और यू टर्न ले लिया इमरान खान की तरह, और अभी जो है वो प्रेशर में लिया है या जैसे भी लिया है, ले लिया है, अब बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सारा कुछ मामला ठीक हो जाएँगे। अब प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट में ज़ाहिर है कुछ आएगा ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, सारा कुछ ठीक हो जाना है। तो बहरहाल वीडियो ठीक थी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, और सुन के कुछ जानकारी भी मिली, हाँ, बिल्कुल। कुछ डाउट भी क्लियर हुए। जैसा कि हम कहते हैं ना कि चाइना के जो 2 मुँह हैं, ये 2 मुँह वाला साँप है। उसी तरह अमेरिका जो है ना, ये भी 2 मुँह वाला ही साँप है और शो भी है, पूरी दुनिया जानती है। ये नहीं कि इंडिया को यूएसए की हकीकत नहीं पता, इंडिया को बड़ी अच्छी तरह से हाँ, पता है, बिल्कुल इंडिया पता है जानता इंडिया भी को। है। लेकिन ये अलग बात है कि इंडिया ज़रा साइलेंट प्लेयर है और खामोशी से इस शातिर प्लेयर जो यूएस जैसे शातिर प्लेयर है, ऐसे प्लेयरों के साथ इंडिया बड़ी अच्छी तरह से डील करना जानता है। और अब तो मेरे ख़्याल में यूएसए शो हो चुका है। तकरीबन ही सारे मुल्कों को ही पता चल गया कि यूएस की नेचर क्या है। यूएसए दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दाँत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यूएसए अगर हकीकत में देखा जाए तो एक बड़ा सेल्फिश सा कंट्री है और ये अपनी अना को बचाने के लिए किसी को भी दाँव पे लगा सकता है। अपनी अना को, अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर लाने के लिए ये दूसरे कंट्रियों को यूज़ करता है, क्योंकि खुद तो सामने आता नहीं है और अपनी यूँ ही देखता है ना कि कोई कंट्री लाइक दैट अभी इंडिया सर उठा रहा है। इंडिया को उसने देखा इंडिया इतनी अच्छी ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है, हर मैदान में तरक्की कर रहा है, तो अब वो डायरेक्टली इंडिया के साथ तो कुछ गेम नहीं कर सकता ना। तो उसने क्या किया, उसने कनाडा के साथ मिल के तो कनाडा का अंदरूनी तौर पर साथ दी और बाद में स्टेटमेंट भी दे दी कि जी, जो हमारी तरफ से स्टेटमेंट शो की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने या दूसरे मीडिया चैनलों ने हाइलाइट किया है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कनाडा के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया का साथ दे रहे हैं।
लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो ज़्यादा जो साथ दे रहा है वो कनाडा का दे अब देखें ना, इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने इंडिया ने जो है वो पूछा है बिल्कुल। कि क्यों गए हो कश्मीर पाकिस्तान में। हाँ, ऐसा ही यार किसी की हिम्मत ही नहीं है अमेरिका को पूछे कोई। अमेरिका लेकिन को इंडिया की पूछे। अब हिम्मत आ चुकी है, इंडिया देखे कि ये सवाल कर रहा है उससे, चाइना यार अमेरिका से। यार आप ये देखें कि कनाडा बिल्कुल, जैसे ये तो है। कंट्री की इतनी शॉर्ट टाइम में बोलती बंद कर देना, हालांकि कनाडा शुरू-शुरू में बड़ा उठा है। कनाडा को ये था कि इंडिया को हम दबा लेंगे, कनाडा लेकिन को ये ऐसा था नहीं ना हुआ। कि सारे जितने बट हैं मेरे साथ मिल जाएंगे, यूरोपीय हाँ, यूनियन जितनी भी है वो इंडिया के साथ मिल गई, बिल्कुल, तो खाली ऐसा ही अमेरिका ऐसा रह ही। गया साथ। और ये जो वो भी अब यू G20 टर्न ले वाला गए हैं दोनों। इजलास मोदी सरकार ने किया है ना, इसका बड़ा बेनिफिट हुआ है मोदी सरकार को और इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ है इसका, क्योंकि यूरोपियन जो है सारी कंट्री जो है वो इंडिया का साथ दे रही हैं इस वक्त। बिल्कुल। और कनाडा के साथ कोई भी नहीं, और कनाडा अगर दिफा के हर कोई अपना हिसाब से भी देखा जाए तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, बिल्कुल, हर कोई अपना यार बिज़नेस देख रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है, अपना तो वो मफाद ज़ाहिर है देख रहा हर है। मुल्क ने देखना है, तो जिस मुल्क के साथ उसका ज़्यादा फ़ायदा है, उसी मुल्क के साथ जाएगा। आजकल दौर ही यही है। बिल्कुल। और यूएस जो है ये ऐसा कंट्री है, ये तो ध्यान रखता है कि कौन सा कंट्री अभी वर्ल्ड में तरक्की करने यूएसए लगा है, का तो उसको ना किस तरह मैंने ना नीचे लेकर आना सबसे है, मेन डाउन वजह करना है, यूएस की यही है कि चाइना को काउंटर करना है किसी तरीके काउंटर करना है। लेकिन इंडिया को भी समझ है, इंडिया भी इंडिया बड़ी को पता है, समझदारी से चल रहा है, इंडिया को पता है कि ये कंट्रियों को मैं यूज बता करता नहीं है। रहा कि इंडिया आंखें दिखा रहा है अब अमेरिका को। हाँ, इंडिया को पता है कि हमें यूज़ नहीं कर सकता ये। हाँ, प्यार बिल्कुल। मोहब्बत से अगर दोस्ती बाकी निभानी है तो फिर तो ज़रूर करेंगे। लेकिन ये है कि उनकी बातों में आके उनका कहा मान के कभी भी वो चाइना पे हमला नहीं करेंगे इंडिया। बिल्कुल, इंडिया को पता है ऐसा ही है। सारा कि अमेरिका कभी भी ये ना हो कि हम चाइना के साथ फड्डे में पड़ जाएँ और अमेरिका जो है वो पीछे से भाग जाए। तो बाकी इंडिया को पता है ये सारी मेरा चीज़ ख्याल है बात। बिजनेस की लड़ाई करेंगे, डायरेक्ट अटैक नहीं होगा हाँ, इंडिया बिल्कुल चाइना का। डायरेक्ट ये अटैक बिजनेस बिल्कुल। को अभी कन्वर्ट कर रहे हैं कि बिजनेस सारा जो है ना चाइना की तरफ था वो उसको इंडिया में इंडिया कन्वर्ट में। किया जाए। तो अभी मेरा ख्याल है इसमें यूएसए और दूसरी कंट्रियों को ये भी डर लग गया है कि चलो हम चाइना को तो रोक लेंगे, फिर बाद में इंडिया को कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये जो है ना इनका यही है। जितनी भी मेरा ख्याल है यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये चाहते हैं कि हम लोग यही ऊपर हैं। बाकी हुँ, यूरोपीय कंट्रियों का एक थोड़ा सा अलग है, वो एक अलग तरह से सोचती हैं, वो किसी को ज़्यादा डिग्रेड नहीं करती, वो अपने कारोबार को भी देखते हैं। जैसे उनको रशिया से मतलब ऑयल चीज़ें भी लेनी है, ये बात आगे हमारी हुई है जो कैमरे के बगैर, तो वो बात वाक़ई सही है। हुँ, वो अपने मफ़ाद भी देखते हैं, उनको गैस भी चाहिए, तेल भी चाहिए और साथ में वो मतलब किसी को इतना डिग्रेड भी नहीं करते। तो हुँ, अभी जो है ना अभी ये मसला बना था ना जो कनाडा में, तो कनाडा ने अपने सियासी जो जैसे ट्रूडो हैं, उन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए ये सियासी पार्टी अपनी जो साथ थी, उसके मतलब दबाव में आके एक्शन तो ले लिया, बयान तो दे दिया कि इंडिया ने ये सब किया, हम हमारा इस बंदे का जो मारा गया हम इसका बदला लेंगे या कुछ भी हम लोग उसे जिन्होंने भी कत्ल किया उसका हम लोग उनको भी से मतलब चाहते हैं कि उनको कटहरे में लाया जाए। हुँ, बाकी बाद में जब बिज़नेस कम्युनिटी देखी गई तो वहाँ जाके जो ट्रूडो हो गया या फिर कनाडा हुकूमत जो भी कर रही है, उनको पता चला कि ये मामलात बहुत खराब हो जाएँगे। इसलिए ये यू टर्न भी लिए जा रहे हैं, इसलिए ये मामला जो है ना खराब से खराब होते जा रहे थे। अभी इस यही है प्राइवेट इसलिए किया गया है कि प्राइवेट में जो है ना मामला दबाया जा सकता है, ओपन में मामला दबाना मुश्किल है। हुँ। बिल्कुल, वो वो इसलिए ओपन बेचारा में जस्ट नहीं ना किसी दबा सकते, ओपन में जस्ट दबाएँगे ये तो भी आने किसी वाले एक की जो है वो इज़्ज़त नफ्स पे अटैक होगा। हाँ, हाँ, तो मेरा जस्टिस ख्याल है ट्रूडो जो है ना, ये किसी गलतफ़हमी का शिकार था। हाँ, अब वो वो नहीं गलतफ़हमी नहीं जब वो दूर हुई सियासी है तो वो अपनी उसका यू सियासी टर्न लेना मुस्तकबिल के लिए वो जो साथ एक पार्टी है ना सिखों की बिल्कुल। उसके लिए सब कुछ किया गया था। तो उन्होंने यही सोचा कि बात हम इंडिया को दबा लेंगे और ये अपना जो भी बंदा है इसको कटहरे में ले आके सजा दे देंगे तो अपनी वोटिंग बच जाएगी। पर उन्हें नहीं पता बिजनेस कम्युनिटी भी है जो किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हर चीज का माल जो बाहर से आता है वो बिजनेस कम्युनिटी सारी लेके आती है। तो उनका भी एक दबाव पड़ा है तो लेकिन अभी ये है ना कि ये कनाडा खुद से ये कदम नहीं उठा सकता, उसके हुँ, पीछे किसी ना किसी का हाथ था, तो आप लोगों को भी पता है किसका हाथ था अमेरिका का, हाँ, हम लोगों बिल्कुल। को भी पर पता है। इंडिया को दबा नहीं सके। मेन पॉइंट ये है इंडिया इंडिया दबा नहीं नहीं है। दबाना, इंडिया आगे से तो ये उनको तो पूछ रहा है कि तुम क्यों गए हाँ, उधर? ये 41 जो बंदे निकाले हैं ये एक मतलब कह लो कि ये पंच था इंडिया की तरफ से कि हम ये भी कर सकते हैं। तो उसका अभी उनके पास कोई देखो उन्होंने बोले हम भी कोई बंदा डिप्लोमेट नहीं निकालेंगे। ये इंडिया का पंच चल गया है। इंडिया ने वो ज़ाहिर कर है। दिखाया जो मतलब वो इंडिया मतलब दबाव में भी नहीं आया। हालाँकि वो ऊपर से हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। वो हम ऊपर सोच से रहे जो थे कि पाँव घुमा दिया इंडिया ने। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर इंडिया ये स्टेप लेता है तो इससे ज़्यादा कनाडा से मैं ज़्यादा यही नुकसान इंडिया को होगा। मैं ये देख रहा था अभी हुँ। कनाडा क्या लेगा ऑप्शन वो इसका। तो कनाडा ने तो कोई उसमें लिया ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही लिया, क्या करेगा। उन्होंने बोला कि हम कोई डिप्लोमेट नहीं निकाल रहे। मतलब कनाडा अभी ठंडा पड़ गया इस मामले में। हुँ, तो भाई बिजनेस कम्युनिटी जब अटैक करती है ना तो प्रेशर डालती है तो ये सारा कुछ होता है क्योंकि इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है तो बिल्कुल। बिजनेस कम्युनिटी को सारा पता है उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होना था
तो वो कभी बिल्कुल। भी आजकल नहीं ये चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। अब ये बिल्कुल। दुनिया में ना जंग इकोनॉमी की चल इकॉनमी रही की है। जंग इकॉनमी है की यार, जंग, क्योंकि पाकिस्तान वो अब दूसरी इकॉनमी से जंगों बगैर वाला है। तो वो सिस्टम ही खत्म बंद हो हो गया ना, गया वो तो क्योंकि अब ग्लोबल नहीं, विलेज कोई भी बनना कंट्री पाकिस्तान के पास इकॉनमी नहीं है तो देखिए मर रहा है ना, मर रहा किसी है। को मारने की जरूरत ही नहीं है अब, जरूरत ही नहीं है खुद ही बिल्कुल। मार रहा है। तो बहरहाल ये वीडियो ठीक थी, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली और मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय भी किया वीडियो को और आई होप कि आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल पे भी जाएँ यार, वीडियो वहाँ पे भी फ़नी आ रही हैं और वहाँ पे भी जाएँ, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे आप लोग और बताएँ वहाँ पे कौन सी फ़नी वीडियो लेके आएँ। डेली की 2 वीडियो उधर आती हैं और लाज़मी जाएँ जी और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, प्लीज़। पीस।